हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार्ट बनाने जा रहे हैं 30 भागों का। एक अलग अलग पार्ट्स बनाने वाला है जिससे आप बाइक चलाना आसानी से सीख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइक के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स के बारे में पहला भाग बना दिया। दूसरा भाग मैंने बैलेंस कैसे करना है, बाइक को बैलेंस कैसे करना है, इसके बारे में वीडियो बना दिया। दोस्तों, तीसरा भाग मैंने गियर के बारे में आपको समझा दिया, गियर कैसे चेंज के होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। अभी हम लोग चौथा भाग बनाते। चौथा गियर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बिगिनर लोग हैं इनको बाइक पहले गियर में कैसा सीधा चलाना है, टेढ़ा नहीं चलाना। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई, ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, आपको चलाने आ गया तो भी आप आधा टेढ़ा जिग-जैग वगैरह चला सकते हैं। लेकिन अभी जो चौथा पार्ट है इसमें मैं पहला गियर में बाइक को सीधा कैसे चलाते इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्लच है और ये थ्रोटल है। तो अपनी बाइक है न्यूट्रल पे। अभी मैं क्या करूँगा, बाइक को स्टार्ट करके पहला गियर डाल के आहिस्ता बाइक लेके जाना है। लेकिन इस समय आपको ध्यान रखना है, आप बिगिनर है, आपको हैंडल कैसे सीधा रखना है। शुरुआती तौर पर आहिस्ता 2-3 का स्पीड लेना है। पैर ज़मीन पे होना चाहिए दोनों भी, क्योंकि आप अभी चौथे पार्ट में बाइक को मूव कर रहे हैं। मूव बोले तो आगे की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पहला गियर में बाइक को डायरेक्टली स्पीड में ना लें। ये थ्रोटल है रेस वाला, इसको आपको ज़्यादा नहीं देना है। ये अगर ज़्यादा देते तो बाइक भागती है, अगर स्लो देते तो बाइक स्लो हो जाती है, ये मतलब होता है। लेकिन क्लच है अहम भूमिका निभाता है बाइक चलाने में। तो पहला गियर में हम लोग कैसा जाते इसके बारे में जानकारी और एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ। समझो मैं अभी बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैं पहला गियर डालता हूँ, अभी पहला गियर डालने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी क्लच को डायरेक्टली तुरंत नहीं छोड़ना है। अगर क्लच तुरंत छोड़ते हैं तो बाइक झटका खा के बंद हो जाएगी। इसके लिए इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैं रेस नहीं देता है, रेस नहीं दूंगा, लेकिन आहिस्ता क्लच को छोड़ूंगा, फिर भी अपनी बाइक थोड़ी आगे जाएगी। आप देख सकते हैं मैं अभी आहिस्ता अपनी बाइक आगे जाएगी। मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं रेस नहीं दे रहा हूँ, आगे जा रही है। यानी कहने का मतलब है क्लच अगर मैंने फिर से क्लच को बंद किया, क्लोज किया, क्लच जैसे ओपन करते आहिस्ता इसका एक फ्री प्ले होता है। वो फ्री प्ले के पॉइंट पर अगर क्लच आ जाता है तो उस समय एक्चुअली गियर फिक्स बनता है, गियर में गाड़ी बनेगी। फर्स्ट गियर में फ्री प्ले जाने के बाद क्लच को आहिस्ता छोड़ने के बाद जैसा मैं क्लच को धीरे छोड़ूंगा, उस समय अपनी गाड़ी आगे की तरफ फॉरवर्ड कैसे मूव होएगी, यानी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी बिना मैं थ्रोटल देके। अगर मैं ज़्यादा गियर डालता और क्लच अगर फुल देता और रेस नहीं देता तो गाड़ी बंद हो जाएगी। फिर से सुनो, मुझे अगर स्लो जाना है, 2-3 का मैं स्पीड में जा रहा हूँ, क्लच को छोड़ के आहिस्ता छोड़ के, तो रेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 के स्पीड में 8-10 के स्पीड में जाना चाहता हूँ, पहला गियर में छोड़ के पूरा ओपन करके, और मैं रेस नहीं दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ RPM, यानी RPM का सेटिंग रॉन्ग हो जाएगा, जिससे गाड़ी अपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि RPM अभी मैं रेस नहीं दे रहा हूँ तो RPM अपना कम है, मैंने सेटल किया 1400 का RPM। लेकिन पहला गियर में मैं थोड़ा फ्री प्ले होने के बाद अगर क्लच छूटता है तो गाड़ी आगे चली जाएगी, मैं रेस नहीं दूंगा। और एक बार आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी कैसे आगे की तरफ जाता हूँ, मैं आहिस्ता रेस को ओपन कर रहा हूँ, लेकिन पैर अपना ज़मीन पे रखना है, मैं आहिस्ता छोड़ रहा हूँ। अभी गाड़ी कैसे आगे की तरफ जाएगा, मैं रेस नहीं दूंगा। देखिए गाड़ी आगे जा रही है, मैंने फ्लिप लेके आगे क्लच दे दिया, रेस नहीं मैंने दिया, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जाना है। क्लच को मैंने बंद कर दिया, गाड़ी रुक गई, क्योंकि जो मूवमेंट था हो गया, न्यूट्रल में बाइक आगे, ऐसा काम समझो। भले से पहला गियर में, लेकिन न्यूट्रल के जैसा काम करे, क्योंकि मैंने क्लच को क्लोज किया है। जैसा मैं छोड़ूंगा तो गाड़ी आगे बढ़ती है, ये अपने बात है। अभी मुझे समझो ज़्यादा स्पीड जाना है तो उस समय मैं रेस का इस्तेमाल करूँगा, तो इस हिसाब से RPM सेटिंग की वजह से बात होती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं पीछे जाके थोड़ा आगे आपको बताना पड़ेगा। आपको अभी पहला गियर का जो प्रैक्टिस करना है, जो बिगिनर लोग हैं, जो जिन्होंने अभी तक बाइक चलाना है,
आपको पहला गियर में बाइक डालने के बाद क्या करना पड़े इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको 2-3 का ही स्पीड जाना है, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने क्लच को ओपन किया, गाड़ी आगे आगे बढ़ती गई बिना रेस दिए। तो लेकिन आपको क्या करना पड़े, आप बिगिनर है, आपका बैलेंस तो अभी हो गया। आपने जो मेरा दूसरा वीडियो वो तो देखा होगा, दूसरा पार्ट वाला बैलेंस का। वो अगर अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद ये तीसरा पार्ट का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो उस समय आपके दोनों पैर अभी तीसरा पार्ट में तुरंत में ऊपर उठाना है। पहले कि आपको करना है बाइक पर बैठने के बाद जो अपना पैर है वो ज़मीन के नीचे होना चाहिए, ज़मीन पे होना चाहिए। ऐसा अभी मैं समझो हैंडल को पकड़ लिया, रेस को भी पकड़ा, रेस दे चाहे ना दे, लेकिन मुझे क्लच अगर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की प्रैक्टिस करना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आपको लगातार 1 दिन प्रैक्टिस करना है। तो मैंने पहला गियर डाल दिया, आवाज़ सुनते हैं, पहला गियर मैंने डाल दिया, क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, रेस भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। ये हिसाब से आपको 1 दिन प्रैक्टिस करना पड़ा है, थोड़ा नहीं। कोई लोग बोलते 30 मिनट में बाइक सीखो, 5 मिनट में बाइक सीखो, ये खाने का बात नहीं है। इसमें सब कुछ आपको आना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए, ये खाने का बात नहीं है। आपको 30 दिन सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर सही बारे में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग कंटिन्यू देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, समझो आपने मेरा पहला दूसरा भाग देखा, बाद में तीसरा भाग के लिए प्रैक्टिस करो तो चलेगा। लेकिन आप अगर डायरेक्टली 5वां भाग, 10वां भाग ऐसा देख के प्रैक्टिस करोगे तो असफल होगा, सक्सेस नहीं होगा। जब तक आपको पिछला पार्ट पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसा ये मेरा पार्ट है, चौथा पार्ट, तो पहला गियर मैंने डाल दिया। आपको इसका दिन भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन भर हैंडल सीधा रखना है, सीधा ही प्रैक्टिस करो, हैंडल टेढ़ा नहीं करना है। ये पार्ट में मैं बता रहा हूँ, अगले पार्ट्स में मैं अलग अलग तरीके के आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैं जो बता रहा आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं रेस दूंगा क्योंकि मैं आगे आगे जाने वाला। लेकिन शुरुआती तौर पर आपका पैर है वो नीचे होना चाहिए। चलो चलते, सीधा सीधा होना चाहिए। दोस्तों ये हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों पैर भी ज़मीन पर रख के। अभी मैं यही पार्ट्स में ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से ऊपर पैर रख के, पेडल के ऊपर पैर रख के प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वही तरीका अपनाना है, हैंडल को सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है। हैंडल को अगर टेढ़ा करते हो तो बैलेंस जाएगा, आप बिगिनर है। तो यही पार्ट्स में, चौथा पार्ट्स में मैं बताना चाहता हूँ, पैर मैं ऊपर लेने वाला हूँ और आगे की तरफ जाने की कोशिश करने वाला हूँ। सेम तरीका, सिर्फ पैर मैं ऊपर ले रहा हूँ, ऊपर लेके मैं जाता हूँ, घूम के वापस आके आपको दिखाने की कोशिश है, हैंडल सीधा रखता हूँ। तो चलो चलते हैं। पहला गियर में बाइक है, पैर को ऊपर रखना है। दोस्तों पहला गियर है, ये पहला गियर, सीधा आने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।